आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अब तो खैर ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि हर कुछ महीने के अंतराल पर ऐसी रिपोर्ट आती है जो ये बताती है कि राजनीति में अपराधीकरण किस कदर घुस चुका है। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो चुनावों में पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली संस्था है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि दोनों सदनों में 40% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा में 553 में से 233 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 159 पर गंभीर मामले हैं। इसी तरह राज्यसभा के 233 में से 71 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं और इनमें से 37 पर तो सीरियस क्रिमिनल केस है। अब सवाल ये है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में सजा हो जाती है तो क्या उसके आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? जवाब है नहीं। फिलहाल दोषी साबित होने पर क्या व्यवस्था है? सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई चल रही है? और एमएक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में इस बारे में क्या कहा है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूं, ये ज्ञान ध्यान है। आंकड़े ये बताते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण रोकने का दावा करने के बावजूद लोकसभा में दागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2009 के चुनाव में जहां लोकसभा में 162 दागी सांसद चुनकर आए थे, तो वहीं 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 185 हो गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 233 दागियों की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन पर आपराधिक मामले हैं, ना कि वे अभी दोषी साबित हुए हैं। दोषियों को लेकर फिलहाल व्यवस्था क्या है, पहले वो जान लेते हैं। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो सजा हो सकती है, लेकिन रिहाई के बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल की सजा होती है तो कुल मिलाकर उसके चुनाव लड़ने पर 8 साल तक रोक लग सकती है। धारा 8(1) इसमें उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। इसके तहत दो समुदाय के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही है, इसमें दोषी ठहराए गए लोगों के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की मांग की गई है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 की वैधता को भी चुनौती दी गई है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया को एमएक्स क्यूरी नियुक्त किया गया है। एमएक्स क्यूरी असल में किसी मामले को सुलझाने में अदालत की मदद करता है। एमएक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने अभी सुप्रीम कोर्ट में 19वीं रिपोर्ट जो दाखिल की है, इसमें उन्होंने सिफारिश की है कि जनप्रतिनिधि कानून में बताए गए कुछ अपराधों में दोषी सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्हें आम लोगों की तुलना में ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इस रिपोर्ट में एमएक्स क्यूरी ने दलील देते हुए कहा कि दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद या विधायक के चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक लगती है। 6 साल बाद वो फिर से चुनावी राजनीति में आ सकता है, जबकि केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या अधिकारी अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। लिहाजा ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। तो अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो दागी माननीयों के खेमे में हाय तौबा मचना तय है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। हमने संसद के दागी नेताओं का लेखा जोखा दिया, विजय हंसारिया की इस रिपोर्ट के बारे में बताया जो अगर अमल हो जाती है तो संसद की सूरत बदल सकती है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मैं सूरज कुमार अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। Eat eggs. No. Eat fiber. Sleep. No. Take short naps. Don't listen to others. No. Serve others. Do you ever feel like you're drowning in a pool of advice? This is Sonali Acharjee, a health journalist for the last 10 years, who is equally fed up of lines like 10 ways to stay fit. So join me in the podcast Health Wealth as we learn about health from a completely new perspective, where investing in yourself is not a task, but simple, satisfying, and joyful. Full episodes are available on Apple, Google, Spotify, and the India Today podcast website. Tune in now.